हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने बनाई है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर भाई कमेंट आ रहा था कि सर रूढ़िवाद वाला जो चैप्टर है वो समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में वे सभी स्टूडेंट्स जो कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में इग्नू में पढ़ते हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो इग्नू के अलावा भी किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी और कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनको अगर रूढ़िवाद का अर्थ जानना है, रूढ़िवाद के बारे में उनको पढ़ना है, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो भाई ये आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इग्नू के जो बुक इकाई यूनिट नंबर 21 इसका है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो इसके अंदर पहले हम आप लोगों को इस पूरे के पूरे चैप्टर की रूपरेखा दिखा देते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस नई वीडियो में हम सबसे पहले रूढ़िवाद का अर्थ जानेंगे अच्छी तरीके से, और इसके साथ साथ जो कॉर्क है, कॉर्क के रूढ़िवादी 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे प्राइमरीली रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो इससे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रूढ़िवाद की अवधारणाएं आपसे पूछी जाती है, तीनों अवधारणा ये भी रिपीटेड होता है, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। आपको रूढ़िवाद की कोई भी क्वेश्चन समझना है तो पहले इसका अर्थ समझना होगा कि रूढ़िवादी होते कौन लोग हैं, किसे कहते हैं। एक दो शब्दों में तो कहना आसान है, लेकिन इसको जब अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है तो इसको अर्थ को अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि जितना कुछ आप याद करते हो जरूरी नहीं है कि आप उसको एग्जाम में लिख ही देते हो। तो इसीलिए पहले अच्छे तरीके से इसको समझिए। आप लोगों के लिए लगभग 2.5 से 3 पेज में मैंने इसका अर्थ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और इसके बाद हम और भी नई नई वीडियोज में बात करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के। सो गाइस, हम बात करें अगर रूढ़िवाद के अर्थ की, तो भाई रूढ़िवाद एक ऐसा शब्द है जिसका सिर्फ नॉर्मल रूप से अगर हम परिभाषित कर दें, एक दो शब्दों में परिभाषित कर दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रूढ़िवादी एक व्यापक अवधारणा है और इसके अनेक अर्थ हैं। इसे बहुत ही तरीके से, अलग अलग तरीके से इसे अलग अलग जो दार्शनिक विचारक जो होते हैं वो समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें तो रूढ़िवादी ये एक ऐसी व्यक्ति का बोध कराती है जिसका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, नम्र भी हो सकता है या फिर चौकस भी हो सकता है। यानी रूढ़िवादी एक वो व्यक्ति होता है जिसका व्यवहार से हम पता लगाते हैं कि भाई ये रूढ़िवादी है या नहीं। तो उसका व्यवहार जो है व्यक्ति का, वो नम्र भी हो सकता है या फिर वो चौकस भी हो सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति, उसकी जो जीवन शैली है या फिर उसका जो भी उसका दिनचर्या रहता है, वो ज़्यादातर अपनी परंपराओं पर या फिर अपनी निष्ठाओं पर आधारित रहता है। वो ज़्यादातर अपनी जो सोच है वो पौराणिक रूप से रखते हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन करने से संकोच करते हैं या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन करने से डरते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोला जाता है, एक सामान्य शब्दों में रूढ़िवाद कहा जाता है। रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पक्ष अपेक्षा विरोधी आधारित होता है। हमेशा रूढ़िवाद, जो भी व्यक्ति रूढ़िवादी होता है वो अपना सपोर्ट उसी समय करेगा जब बाकी हर एक तरह की चीज़ों का विरोध करता है, क्योंकि वो अपनी परंपराओं पर ही आधारित रहना चाहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, रूढ़िवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसका पक्ष हमेशा दूसरी चीज़ों का क्या करता है, विरोध करता है। इसके अलावा कुछ विचारक हैं जिन्होंने इसको परिभाषित किया है, जैसे एक एक करके हम उन सबके बारे में बात करेंगे। जैसे एंड्रयू हैववुड है, इनकी एक बुक है जिनका नाम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसके अनुसार इन्होंने बताया है कि भाई जो रूढ़िवादी इस विश्वास में या इस तथ्य में काम करता है जो कि अपने जितने भी परिवर्तन है उनका हमेशा सूझबूझ तरीके से या तर्क संगत आधार से ये विरोध करते हैं। ध्यान रखना है कि रूढ़िवादी एक ऐसे विचारकों का पक्ष होता है जो अपने तर्क संगत के आधार पर नए नए परिवर्तनों का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है रूढ़िवादी। तो भाई रूढ़िवादी क्या है, एक नकारात्मक विचारधारा है जो कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के विरुद्ध है। ऐसे लोग जो सामाजिक परिवर्तन, मनुष्य अपने दिनचर्या को तो बदलना चाहता है, अपने संसाधनों के अनुसार अपने आप को नए नए रूप से ढालना तो चाहता है, परंतु रूढ़िवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, सकारात्मक परिवर्तनों को वो स्वीकार नहीं करता। यानी जो परिवर्तन या प्रतिरोध उसके सामने आते हैं, जो भी नए नए परिवर्तन आते हैं, वो हर एक चीज़ पर संदेह करता है और उसका खुले रूप से या प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, उसका प्रतिरोध करता है, उसका विरोध करता है। रूढ़िवादी धारणा एक
ऐसी धारणा है जिसमें लोगों के जो भी परिवर्तन है उनमें पूरी तरीके से विरोध के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर हम समझेंगे सोवियत संघ का एग्जाम्पल लेकर कि भाई सोवियत संघ में जो स्टालिन इनके शासक थे, जब वहाँ के समाज की पुनः समाजवादी संरचना का खुलेपन का इन्होंने विरोध किया तो बहुत से लोगों ने इन्हें कहा कि भैया ये रूढ़िवादी हैं, ये रूढ़िवादी विचारक हैं, इन्हें क्या करना चाहिए कि जो खुली विचारधारा है, कम से कम खुलापन जो है उस पर पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं लगाना चाहिए। परंतु स्टालिन ने एक तर्क दिया कि हम आगे चल के विकास गतिमान में हम आगे बढ़ेंगे और इस वजह से उन्होंने रूढ़िवाद या ऐसी विचारधारा को प्रमोट भी किया। ओके, तो हम स्टालिन को तो रूढ़िवादी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्होंने विकास गतिमान को बनाए रखा, नए नए परिवर्तन राजनीति के अंदर नहीं करे, परंतु सामाजिक रूप से परिवर्तन को उन्होंने सकारात्मक रखा। रूढ़िवादी वे लोग होते हैं जो अपने मुख्य तर्कों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। रूढ़िवाद उदारवाद और समाजवाद की बात ही एक अलग से विचारधारा कही जा सकती है। बहुत से लोग रूढ़िवाद को कोई विचारधारा नहीं समझते, परंतु रूढ़िवाद जो है उदारवाद और समाजवाद की तरह एक अलग ही विचारधारा है। और इसके अंदर जो रसल कॉर्क है, इनके बारे में ही मैं आपको बता रहा था कि कॉर्क के जो 6 सिद्धांत है, 6 नियम है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो इनकी बुक है द कंजर्वेटिव माइंड। द कंजर्वेटिव माइंड, इसमें इन्होंने रूढ़िवाद का सार बताया है। इसमें उन्होंने बताया है कि भाई जो रूढ़िवाद है वो किस तरीके से जो हमारी प्राचीन नैतिकता है या जो हमारी प्राचीन सोच है उसको ही बढ़ावा देने की बात करता है। हम कुछ नए परिवर्तन नहीं चाहते। तो भाई याद रखना है, क्या नाम है? रसल कॉर्क नाम है और इनकी बुक का नाम क्या है? द कंजर्वेटिव माइंड। इनमें इन्होंने रूढ़िवाद का सार बताया है और इसमें इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य है वो ऐसा व्यक्ति रूढ़िवादी कहलाता है जो अपने प्राचीन नैतिकता, प्राचीन परंपराओं, इन पर आधारित रहना चाहता है और उनका संरक्षण करना चाहता है। एक रूढ़िवादी व्यक्ति जो होता है वो अपने रीति रिवाज, अपनी प्रथाएं, अपनी जाति, अपनी संरचनाएं और नागरिकों के ऊपर जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वो उस पे ही चलने को राजी होता है, वो उसी के ऊपर चलने का समर्थन भी करता है। अब हम एक एक करके कॉर्क के जो 6 नियम है रूढ़िवाद का, यानी अगर ये 6 नियम किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं वो एक रूढ़िवादी कहलाता है। कैसे? तो सबसे पहली बात तो ये क्या है कि प्राकृतिक कानून जो है वो एक समूह, जो भी रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं वो प्राकृतिक कानून पर भरोसा करते हैं। प्राकृतिक कानून का मतलब मैं बता दूं कि प्राचीन काल के जो लोग होते थे वो प्रकृति से डरते थे। वो क्या करते थे? बारिश के ज़्यादा होने की वजह से वो इंद्रदेव की पूजा करते थे, वो पहाड़ पर्वतों की पूजा करते, प्रकृति की पूजा करते थे, वो प्रकृति से डरते थे। तो रूढ़िवादी ऐसे लोग होते हैं जो प्राचीन प्राकृतिक नियमों को मानते हैं। वहीं जो साइंस को मानते हैं आधुनिक समय में, तो वो टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं, वो नए नए बदलाव को स्वीकार करने की बात करते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति रूढ़िवादी होते हैं वो प्राकृतिक कानून में ही बंधे रहना चाहते हैं, प्रकृति से ही जुड़े रहना चाहते हैं और वो अपने आत्मशासन से जुड़े होने चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि आत्मशासन वो किसी भी बाहरी शासन के या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून के हमेशा विरोधी रहते हैं। रूढ़िवाद में हमें एक रूपता देखने को मिलती है, सभी एक ही जैसी बातें करते हैं, एक ही जैसे विचारधारा के होते हैं। उनमें समतावादी होती है और वो उपयोगिता, अगर उनकी उपयोगी के अनुसार कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो वो कुछ परिवर्तन करते हैं, अन्यथा हर एक प्रकार के जो भी परिवर्तन है जो मानव के मस्तिष्क को परंपरागत रूप से अलग करता है तो उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम अनडिफाइन कर देते हैं, उसे हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसके साथ साथ रूढ़िवादी वे व्यक्ति या वे लोग भी होते हैं जो कानून, न्यायालय या ऐसे लोग जो ईश्वरीय निर्णय से जुड़े हुए वर्ग विहीन समाज का विरोध करते हैं। नहीं, जैसे आज का समय है तो हम कुप्रथाओं पर, पुरानी प्रथाओं का विरोध करते हैं, तो ये बात कहते हैं ऐसा नहीं है, ईश्वर के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसको कभी भी ये उससे समझौता नहीं करना चाहते। नागरिकों के द्वारा आजकल नई नई न्यायालय बना दी गई है तो वो उनका विरोध करते हैं। नई न्यायालय इनकी कोई काम की नहीं, इनकी पुरानी जो भी समुदाय के द्वारा बनाई गई पंचायतें होती थी, समुदाय के द्वारा बनाए गए जो भी कानून होते थे, ये उन व्यवस्थाओं पर ही आधारित या उन्हीं व्यवस्थाओं को मजबूत मानते हैं, उसी पर प्राथमिकता देते हैं, उसी पर रहने की बात करते हैं। ये चीज़ है। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लोगों के लिए है कि भाई स्वतंत्रता व खुशहाली एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। रूढ़िवाद का ये कहना है। रूढ़िवादी वे लोग होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता में, अपने द्वारा बनाए गए नियमों में और अपने जिस चीज़ से उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, खुशहाली मिलती है, वो उसी के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं। और सरकार चाहे या फिर कोई
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी व्यक्ति उनके जो पर्सनल मामले होते हैं उनका स्वामी नहीं बनना चाहिए। वो ही अपने स्वामी बनने की बात करते हैं कि सरकार सबके स्वामी बन जाती है, इसीलिए हमें कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं करना, इसकी बात करते हैं। इसके अलावा पारदर्शन में विश्वास, अराजकता और व्यक्ति द्वारा शक्ति की प्राप्ति की लालसा, रिवाज, प्रथाएं तथा पुराने रीति रिवाज पर काम करते हैं। वो शक्ति की लालसा, हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं और अपने जो पुराने रिवाज प्रथाएं होती हैं, है ना, अराजकता का जो माहौल होता है वो उसी को बनाए रखने की बात करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन की बात वो बिल्कुल भी नहीं करते। और लास्ट एंड फाइनली आप लोगों का ये है कि परिवर्तन अच्छा सुधार तो नहीं होता, इनका कहना है परिवर्तन जो है कोई अच्छा सुधार तो नहीं होता, ये एक राजनेता का मुख्य गुण होता है और उसकी समझदारी के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, परंतु ये उनका भी प्रतिरोध करते हैं। सो गाइस, ये एक इंट्रोडक्शन था। मुझे ऐसा लगता है कि इस 2.5 पेज के आंसर में आप लोगों को इंट्रोडक्शन, रूढ़िवाद का अर्थ जो है वो तो लिखना बिल्कुल आ जाएगा। अब पेपर में आप ये लिख लोगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अकेला नहीं बनता। क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में वैसे बनाए जाते हैं, दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करके आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनाया जाएगा कि रूढ़िवाद क्या है और रूढ़िवाद के प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि भाई उसकी अवधारणाएं क्या क्या है, कैसे कैसे हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आपको अर्थ भी लिखना होगा और अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी विशेषताएं भी हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करें। अपनी कोई भी क्वेरी जो हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से आप भेज सकते हैं, नीचे आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप उसको देखिए, उस पर विजिट करिए। आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव है तो आप अपनी तरफ से हमें सुझाव भी दे सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।